यह खबर आपको अंदर से झंझोड़ देगी, आपका खून खोल जाएगा जब आप इस खबर को सुनेंगे। क्या पुलिस इतनी ज्यादा मध्य प्रदेश की पंगु हो गई है कि वह अपराधियों के अंदर खौफ पैदा नहीं कर पा रही है। लगातार एक के बाद ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। क्या कानून का राज खत्म हो गया है? क्या दरिंदे यहां पर राज करेंगे? दावे सुरक्षा के किए जाते हैं, लेकिन सड़क पर आज भी खौफ का पहरा हमें नजर आ रहा है। मंदिर से लौट रहे लोग भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आखिर सुरक्षित इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर है कौन? गुना से आई यह खबर एक अपराध नहीं बल्कि उन तमाम दावों की पोल भी खोल रही है जो हर मंच से कानून व्यवस्था को मजबूत बताती है, पिल्लर पर खड़ा हुआ दिखाती है। जब अपराधी बेखौफ हो और आम नागरिक डरा हुआ अपने आप को महसूस करने लगे, तब सवाल उठते हैं और सवालों का जवाब देना भी चाहिए कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। गुनाह से यह जो खबर सामने आई है, इसने इंसानियत और खाकी दोनों को शर्मसार कर रख दिया है। एक ऐसी रूह कपकपा देने वाली यह वारदात है जिसने पूरे प्रदेश को भी झंझोड़ कर रख दिया है। प्रसिद्ध हनुमान टेकरी है। कई लोग, आप जो खबर देख रहे होंगे, वहां पर गए भी होंगे। दर्शन कर लौट रहे थे एक दंपत्ति, बेबस युवक और उसकी मंगेतर। जी हां, झांसा देकर उन्हें रोका गया, जंगल में घसीटा गया और फिर जो हुआ वह दरिंदगी की तमाम हदों को पार कर देने वाला था। पीड़िता के साथ न केवल सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश की गई, बल्कि विरोध करने पर उसके साथ में जो अमानवीय व्यवहार किया है, उसने सीमाएं सारी के सारी तोड़ दी है। उस बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते कि उसके साथ में क्या किया गया है। हालांकि मामले को गंभीरता से देखते हुए गुना पुलिस एक्शन में आई। 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन किया गया। 7 आरोपी थे, सोचिए आप 7, 5 को दबोच लिया गया है। लेकिन यह घटना नेशनल हाईवे और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर रही है। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या हनुमान टेकरी के यहाँ पर। दरअसल जो पीड़ित युवक है झारखंड का रहने वाला है और यहाँ पर NFL, हम उसका वो कहाँ पर पदस्थ है ये उजागर नहीं कर सकते, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो 26 साल की अपनी मंगेतर को लेकर यहाँ पर करीब 8 बजे हनुमान टेकरी दर्शन करने के लिए गया। बाइक से ही लौट रहा था, तभी रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में घात लगाए हुए बैठे 3 युवक थे, दरिंदे। पहले उन्हें देखा, उन्होंने कहा कि हमारी बाइक पंचर हो गई है, कुछ मदद कर दीजिए साहब। जैसे ही युवक ने अपनी बाइक रोकी, आरोपियों ने बाइक की चाबी छीन ली और दोनों को बाल पकड़कर घसीटने लगे। सड़क किनारे यहां पर घरे जंगल में दोनों को ले जाया गया। आरोपियों ने अपने 3 अन्य साथियों को इसके बाद में बुला लिया। डंडों से और थप्पड़ों से जमकर दोनों के साथ में बेरहमी से मारपीट की जाती है। जान से मारने की धमकी देकर पहले तो मोबाइल और जो नकदी और बाइक थी वह लूट ली गई। फिर पीड़ितों की नीयत बदल गई। पीड़ित युवक को यहां पर अलग स्थान पर ले गए, वहां पर उसे कपड़ों से बांध दिया और उसके बाद में दरिंदे युवती के ऊपर टूट पड़े, जबरदस्ती करने लगे। पीड़िता के पूरे कपड़े फाड़ दिए। सामूहिक दुष्कर्म की एक कोशिश की गई। विरोध किया गया तो आरोपियों के द्वारा नाखूनों से उसे नोच दिया गया। हैवानों का दिल यही नहीं पसीजा। पीड़िता के अनुसार एक आरोपी ने उसके साथ में बर्बरता की सभी हदें पार कर दी। निजी अंग के अंदर यहां पर उसने वो हरकत करी जिसे हम कह भी नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में वहां पर उसे गंभीर चोट आई, गंभीर रूप से वह घायल भी है। इसके बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता और उसके साथी की चीख पुकार यहां पर गश्त कर रहे पुलिस की टीम तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस की आहट जब थोड़े समय बाद मिली तो आरोपी यहां पर पीड़िता को लहूलुहान स्थिति में जंगल में छोड़कर भाग निकले थे। गुना पुलिस की अधीक्षक हितिका वात्सल ने पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले में तुरंत एसआईटी का गठन करा था और फरार आरोपियों की ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम तत्काल प्रभाव से घोषित किया गया। महज 24 घंटे के भीतर ही पुलिस के द्वारा दबिश देकर 5 आरोपियों को दबोच लिया गया है। इन हैवानों के आप नाम भी सुन लीजिए: बबलू बंजारा, छोटू बंजारा, सरदार बंजारा, महेंद्र बंजारा और दिनेश बंजारा, यानी सभी एक ही समाज के हैं और इन सभी ने मिलकर इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा 115(2), 70(1), 127(1), 310(2) सहित अन्य संगीन धाराओं के अंदर मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी भी 2 आरोपी फरार है। आरोपियों की तलाश की जा रही, लगातार छापेमारी जारी है। हनुमान प्रसिद्ध जैसी जो टेकरी है, हनुमान टेकरी, वहां के व्यस्ततम और धार्मिक स्थल है और मुख्य रास्ते पर 8 बजे के आसपास, रात 8 बजे की घटना है। कोई ज्यादा लेट की खबर नहीं कि भैया ज्यादा लेट हो गया था इसलिए इस तरह की घटना हो गई। रात के 8 ही बजे थे।
ऐसे में पुलिस की गश्त क्या कागजों पर चल रही है? 5 आरोपियों की तो आपने गिरफ्तारी कर ली, लेकिन इस बर्बर और अमानवीय कृत्य के जो आरोपी है पर उन पर क्या प्रशासन का बुलडोजर चलेगा? उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या इन दरिंदों को ऐसी कड़ी सजा मिल पाएगी जो आगे जाकर नजीर भी बन जाए? घटना में शामिल 2 आरोपी फरार हैं। अब वह कब तक फरार रहते हैं, कब तक पुलिस उन्हें गिरफ्त में लेती, यह भी देखने लायक होगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर अपना बयान जारी कर रही है, सुन लीजिए। 30 तारीख को रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पुरुष और एक महिला एक मंदिर के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। एबी रोड के पास उन लोगों को 3 लोगों के ने बाइक पे रोका, बोला कि आपकी गाड़ी में पंचर हो गया है, और रोकने के बाद उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली और लड़के और लड़की को खींच के दूसरी तरफ ले गए जंगल की तरफ। वहाँ पे इन्होंने लड़के के साथ मारपीट की, लड़की के साथ मारपीट की, लूट का प्रयास किया एवं दुष्कर्म का जो है काफ़ी ब्रूटल इन्होंने प्रयास किया। राहगीर एक जो वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा और डायल 100 को जो है डायल 112 को इन्फॉर्म किया। मात्र 5 मिनट में जो डायल 112 थी वहाँ पे पहुँच गई। सायरन सुनने के बाद ये आरोपी जो है वो वहाँ से भाग गए। ये बहुत ही गंभीर घटना है और ये अज्ञात आरोपी जो थे उनको पकड़ना भी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और क्योंकि घटना की पूरी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक SIT गठित की गई, साथ में ही SIT के साथ साथ इसमें इनाम की घोषणा करवाई गई। 4 से 5 टीम्स इसमें लगी, जिसमें थी राघोगढ़ थाने की टीम, आपके आरौन थाने की टीम, अनूप कैंट थाने की टीम, कुछ आरक्षक हमारे कोतवाली से, एक बड़ी टीम बनाई गई, साइबर की टीम इसमें लगी, लाइन से हमारे TIs इसमें लगे और बहुत बड़ी टीम बना के डिफरेंट टास्क इनको दिए गए। और 2 दिन से मतलब 24 आवर से पूरा पुलिस इसमें लगी हुई है और हम लोगों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसमें अन्य 2 आरोपी हैं जिनको भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 5 आरोपी जो हैं वो गुना के ही रहने वाले हैं और इनके जो नाम हैं दिनेश बंजारा हैं, बबलू, छोटू, सरदार और महेंद्र बंजारा हैं। इन सब की जो उम्र है वो 23 से 30 साल के बीच है और इनमें से एक जो आरोपी है दिनेश, उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है 376 का। 2020 में भी उसने कुछ ऐसी घटना की थी, अभी जमानत है। जो विक्टिम्स थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, क्या है? विक्टिम जो हैं जो पुरुष है वो एक यहीं पे एक जगह पे काम करते हैं और गुना से बाहर के रहने वाले हैं। इनको कहाँ से पकड़े? इनको डिफरेंट जगहों से पकड़ा गया है और पुलिस जो है अब आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो मेन मकसद पुलिस का है वो ये है कि हम विदिन इसको जल्दी बिल्कुल चिन्हित तो लिया ही है इसको प्रकरण को, बट इसमें हम लोग फास्ट ट्रैक करवा के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा बहुत जल्दी मिल पाए, यही हमारा प्लान है। जो क्राइम होते हैं मैम, उसमें क्या कन्विक्शन तक आप लोग पूरी? बिल्कुल, हम इसको कन्विक्शन तक इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी एक टीम बनाई जाएगी जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और साथ में ही इसको पर्सनली मेरे द्वारा मॉनिटर किया जाएगा कि इसको ऑन एवरीडे बेसिस। और मैं बिल्कुल इसमें बहुत गंभीरता से इसको लेते हुए हम एक ट्रायल प्लान बनाएंगे और ट्रायल प्लान के तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द हम लोग इनाम कितने का रखा गया? इसमें फिलहाल हम लोगों ने इनाम जो है मेरे द्वारा पहले इसमें उद्घोषणा कर दी गई थी 10,000 की, परंतु DG साहब को हम लोग भेज रहे हैं क्योंकि एक तरह से ये गुना पुलिस के लिए एक उपलब्धि भी है कि हमने 24 घंटे के अंदर जो अज्ञात लोग थे जिन्होंने ये मतलब ग्रीवियस ऑफेंस किया है उनको हम लोगों ने पकड़ा है। तो इसमें DG साहब द्वारा भी हम मैडम जो पहले भी ऐसी हरकतें करते रहे क्या होंगे? मंगीत है। ये जो मैडम आरोपी थे जो पहले से ही पीछा कर रहे थे या अचानक इनको मिलेंगे रास्ते में, क्या रहा है? ये रास्ते में इन्होंने उनको देखा। फरियादी की क्या स्थिति है? एक साथ फरियादी ठीक है। गुना पुलिस की त्वरित कार्रवाई और 24 घंटे के भीतर 5 आरोपी गिरफ्त के अंदर तारीफ के काबिल तो है, लेकिन पीड़िता के साथ हुई जो बर्बरता है वह उसे बार बार जीवन भर याद दिलाती रहेगी। अब वह वापस पलट कर कभी नहीं आना उसका जो जीवन था। अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए क्या इन होवानों को ऐसी सजा मिलेगी जो देखने लायक होगी? क्या फांसी के फंदे पर इन्हें लटकाया जाएगा ताकि इस तरह की घटना से लोग कांपे? पुलिस को इस मामले में थोड़े कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।
पूरे देश भर के लिए या फिर प्रदेश के लिए ही या फिर शहर शहर की पुलिस जो है वह कुछ ऐसा काम करे कि जब जब अपराधी ऐसे वीडियो देखे या ऐसा काम करने के लिए भी सोचे या अपराध करने के लिए सोचे तो उन्हें उनकी नानी दादी याद आ जाए। वह 10 बार सोचे कि मुझे अपराध की दुनिया में कदम रखना है या फिर नहीं रखना। वह फिल्में देख ले या कुछ भी कह ले, उसके बाद में जो विलन होता है उसकी एक्टिंग कर रही या फिर कुछ भी करने के लिए अपराध की दुनिया में यदि कदम भी रखता है, रील के माध्यम से भी कदम रख रहा है, तो वो 10 बार सोचे कि पुलिस उसके साथ में क्या करने वाली है। जब जाकर इस तरह के अपराध कम हो पाएंगे। पुलिस को जागना होगा और एक नज़ीर पेश करनी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।